अब आप जरा सा ना दिमाग लगाइए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते, अगर आपको लगता है आप अनपढ़ हैं या लोग आपको अनपढ़ बोलते हैं या आपको अंग्रेजी से डर लगता है और आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी मेरे बस की बात नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं, और अगर ये खुल गई तो सर आप अंग्रेजी सीख जाओगे। आप सिर्फ इस एक वीडियो से पढ़े लिखे बन सकते हो, इतना बड़ा चैलेंज करता हूं। बट आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को बार बार देखने के लिए टेक मिल जाएंगे, लेकिन हमें आपको एक ही वीडियो से समझाने का सिर्फ एक टेक मिलता है, सिर्फ एक टेक। और इस एक टेक के अंदर हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में डालना होता है, क्योंकि एक शूट करने में कम से कम 3-3 4-4 घंटे हमको लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये एफर्ट दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बात समझ लो कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी, कभी किसी से सुन रहे होंगे। सर घपला है, यानी कि कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से आप अंग्रेजी से डर रहे हो। क्योंकि इंग्लिश होती है दो तरह की, एक होती है हिंदी वाली इंग्लिश और एक होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, वही तो बताने आया हूं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जब आप किसी के नाम को लिखते हो, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जब आप किसी के नाम को लिखते हो तो नाम को लिखने के लिए या हिंदी के किसी भी शब्द को लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं सर। क्या क्या चाहिए होता है? ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। क्या क्या चाहिए होता है बताऊंगा आपको, ठीक है? देखो, आपको एक चाहिए होता है स्वर और एक चाहिए होता है व्यंजन। अब आप कहोगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप एक अनपढ़ हैं, उस ग्राउंड लेवल से आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल नीचे से, जड़ से। पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, पहले जड़, ठीक है? ध्यान से देखना। होता क्या है, स्वर होती है मात्रा, ठीक है? स्वर मतलब मात्रा, और व्यंजन मतलब मान के चलो आप अक्षर। तो अक्षर और मात्रा जब मिल जाती है तब एक शब्द बन जाता है। और शब्द या तो नाम हो सकता है किसी का, या फिर हिंदी का कोई शब्द हो सकता है। अब होता क्या है, जब आप हिंदी वाली इंग्लिश लिखते हो या व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करते हो, तू आएगा तो TU2 आएगा, मतलब AAYEGA ऐसे लिखते हो, तो आपको लगता है इंग्लिश है, क्योंकि वो तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। बट वो होती है हिंदी वाली इंग्लिश। और यहीं पे है घपला, ध्यान से सुनना। स्वर और व्यंजन को मिलाकर आप एक शब्द बना लेते हो। जैसे ये लिखा है ना आम, ये जो खुद लिखा हुआ है ना, इसको भी खुद अगर संधि करोगे तो ऐसे बनेगा न और मा, ये दोनों है व्यंजन। और स्वर क्या है? स्वर है इसके अंदर आ का डंडा, मात्रा होती है ये आ की। बचपन में आपने इतना तो सीखा ही होगा, ये मैं मान के चलता हूं। तो जब आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ना के लिए एन, आ का डंडा है तो एक ए और एक ए और लगता है, क्योंकि इस आ के लिए एक ए और आ के डंडा के लिए के, और मां के लिए लगाते हो एम। तो ये आपने नाम इस तरह से लिख दिया, ठीक है? ये तो लिख दिया नाम। ये तो होती है हिंदी वाली इंग्लिश। लेकिन सर ये इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है ना, ये सीखी जाती है और ये याद करने का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये इसकी तरह नहीं है। ये तो मैं आज आपको सिखाऊंगा, आज अनपढ़ से पढ़ा लिखा आपको बनाऊंगा गारंटी के साथ। लेकिन ये याद करने का कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही नहीं सीख सकते आप। इसके लिए याद करने की कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे जब इस नाम को इंग्लिश में बोला जाता है तो उसे बोलते हैं नेम। और ये जो नेम वर्ड है बना ये इसी तरीके से है, इसमें भी स्वर और व्यंजन। तो आप सोचोगे कि इंग्लिश भाषा सीखने के लिए सर क्या करना होता है? भाई इसमें भी स्वर और व्यंजन है। बस स्वर को बोलते हैं वाउल यानी कि मात्रा, और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि अक्षर। कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है? ये स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए। इन दोनों को मिलाकर आप एक इंग्लिश का वर्ड बनाते हो। इंग्लिश में बोलते हैं शब्द को वर्ड। जैसे यहां पर इसका कॉन्सेप्ट देखो, NAME। अब आप कहोगे सर यहां पे मात्रा कहां है, यहां पे अक्षर कहां है? सुनो, N और M ये क्या है? ये अक्षर है। और ये क्या है? ये मात्रा है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर A, E, I, O और U, ये वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये वीडियो ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं आपको। AEIOU ये होती हैं अंग्रेजी की मात्राएं। अब आप कहोगे साबित करो, आओ मैदान में, आओ मैदान में आओ। देखो अब ध्यान से देखना, सब कुछ बताऊंगा और सबको समझाऊंगा। पहली बात तो ये समझ लो, मैं कहूंगा आपसे ये क्या लिखा हुआ है। अब आप सब बोलोगे सर ये अक्षर लिखे हुए हैं, आ ई ऊ बचपन में पढ़ा था।
ओ हेलो, मेरी बात सुनो, कोई अक्षर वक्षर नहीं है, ये आवाज का खेल है। मैंने क्या बोला था? अगले कुछ मिनटों तक अपना दिमाग मत चलाना, सिर्फ मेरी चलने दो और ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में सोचो, अगर विवेक है तो, कि मैं कितना सच बोल रहा हूं। नोटिस करना और कमेंट जरूर करना। वीडियो को कहीं भी देख रहे हो आप, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी कमेंट जरूर करना। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ये अक्षर नहीं है, ये मात्राएं भी नहीं है, ये सिर्फ आवाज है। पूरा खेल आवाज का, और इस आवाज के खेल के चक्कर में आपकी अंग्रेजी आपसे छूट गई और आपको ऐसा लगा ये मेरे बस की चीज नहीं है। समझना, ये है अ की आवाज। क्या लिखा है? हिंदी की मात्राओं की अंग्रेजी। ध्यान से देखना, और यही अंग्रेजी की भी मात्राएं होती है। देखो ध्यान से सुनना, अ की आवाज जब इंग्लिश में आती है तो एक ए लेटर का यूज किया जाता है। ए, ध्यान से सुनना, ठीक है। आ की आवाज आती है तो डबल ए लगाया जाता है, क्योंकि एक तो इस आ के लिए आप ए लगाओगे और ये आ का डंडा के लिए भी ए लगाओगे, लेकिन कभी कभी एक ए से भी काम चल जाता है। ये होती है छोटी ई की मात्रा जो उल्टी दिशा में जाती है। ये इस तरह से लगी होती है किसी भी अक्षर पर, और इसके लिए अंग्रेजी में आवाज होती है ये, यानी कि या तो इसे पढ़ लो या इसे लिख दो, बात एक ही है। और यहां पर इंग्लिश चल रही है, यहां पर हिंदी लिखी हुई है। अभी मैंने आपसे पूछा था ये क्या है, तो आपने क्या बोला था? सर ये तो हिंदी लिखी हुई है। लो अब बताओ, ये तो इंग्लिश है। मैं तो आवाज की बात कर रहा हूं। वही तो चीज है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। दिखेगा दिखेगा दिखेगा। ये है बड़ी की मात्रा, ये सीधे हाथ की तरफ मुड़ती है। ई के लिए, इस बड़ी ई की आवाज के लॉन्ग वाउल साउंड के लिए आपको डबल ई लगाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसके लिए भी आई लग जाता है। सुनते जाओ ध्यान से। यह है छोटे ऊ की मात्रा उल्टी दिशा में। छोटी मात्रा तो उल्टी दिशा में जाती है। छोटे ऊ के लिए आप लगाते हो यू, लेकिन ये जो बड़ा ऊ है जो आप देख रहे हो यहां पर, ये सीधे हाथ की तरफ जाती है और इसके लिए आप डबल ओ लगाते हो। लेकिन इसके लिए यू भी आता है। बताऊंगा कैसे, सब बताऊंगा, देखते जाना आज। ये है ए की मात्रा, ये लगती है किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से ऊपर, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ई लगाना होता है। ये इंग्लिश के अक्षर है, ABCD तो आती होगी आपको, ठीक है। ये है ए की मात्रा, ये ऐसे किसी भी अक्षर पे लगी होती है डबल डबल, और इसके लिए आप लगाते हो ए और आई, ठीक है। देखो अभी ओ की मात्रा है ऐसे होती है और इसको आप ओ लिखते हो, लेकिन ओ की मात्रा के लिए आपको ए यू या फिर ओ यू लगाना पड़ता है। क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं रिकॉर्डिंग में देख रहा हूं, ठीक है। अंक की मात्रा के लिए ये किसी भी अक्षर पे ऐसे लगी होती है ऊपर, और इसके लिए ए एन या फिर ए एम लगता है। देखते जाना। और ये जो आहा लिखा हुआ ना, आहा, इस आ के लिए पहले आप ए लिखो और ये ह के लिए आप एच लिखो। कुछ लोग इतना छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं एक ए और लगा दो, आहा, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या मैंने ये जो हिंदी के अक्षर, पहले क्या पूछा था मैंने, क्या है? आपने कहा हिंदी के अक्षर है। मैंने कहा जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। अब देखो, अब आपको क्या दिखाई देगा पता है? अब आपको हिंदी की इंग्लिश दिखाई देगी, हिंदी की मात्राओं की अंग्रेजी अब दिख गई। अब समझ लो बात कि सारा खेल किसका है? आवाज का। अब AEIOU अभी आपको बताया था ना मैंने, AEIOU ये होती है इंग्लिश की मात्राएं। अब आप बताओ कि है या नहीं है? है या नहीं है? मात्राएं हैं कि नहीं है? क्योंकि ये हमारी हिंदी की मात्राएं हैं, बट मैंने कहा आवाज, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिखेगा नहीं। अब दिखेगा, देखो। अब ये आवाज पे चल रहे हैं दोनों के दोनों। मैंने बोला ऊ, ये निकल आएगा। मैंने बोला ए, इंग्लिश में ये निकल आएगा। ये तो है, ये तो पता है हमें, हिंदी तो आती है, बट इंग्लिश चल रही है। अब ए, ये आया। क्लियर हो गई बात? ध्यान से सुनना। लेकिन ये क्या चल रहा है? ये हिंदी वाली इंग्लिश चल रही है, ध्यान रखना। ये इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी वाली इंग्लिश है। बट पहले शुरुआत आपको इसी से करनी पड़ेगी, अक्षर का ज्ञान यहीं से होगा, ठीक है। आगे चलो। आप देखो यहां से, यहां पे देखो ध्यान से। ये जितने भी आपके सामने आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदी के अक्षर है, इनकी भी आवाजें होती हैं, क्योंकि आवाज का ही तो खेल है। एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मैं लिखो गटर,
लिखो गटर। अब क्या करोगे आप, पहले पता करो ये जो मैंने बोला है ये हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का है। गटर, आप कहोगे गटर गटर तो सर हिंदी का शब्द है, ये इंग्लिश का भी शब्द है सर। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि किसी भी शब्द को जब आप इंग्लिश में लिखो तो पता कर लेना वो हिंदी का या इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश वाले रूल लगेंगे, ये वीडियो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वो हिंदी का शब्द है और उसको अंग्रेजी लिख रहे हैं तो आपको ये रूल लगाने पड़ेंगे, और शुरुआत आपको यहीं से करनी होती है। लेकिन इनका ही खेल सारा, यहां भी आवाज का ही खेल है। अब आपको कहिए ये क्या है, आपको कहोगे खा, नहीं सर इंग्लिश में भी खा होता है। आप सब देखते जाओ ध्यान से। क के लिए आप लगाते हो के, लेकिन जैसे ही खा करना है तो के को पहले यहां उठा दो और एच लगा दो। गा के लिए आप लगाते हो जी, लेकिन घा लिखना है तो जी लिखो और एच लगा दो। ये हम अपनी लाइव क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये अंगा के लिए आप लगाओ एन जी। उसके बाद चा के लिए आप लगाते हो सी एच, लेकिन छा लिखना है, जैसे के को इधर ले गए थे एच लगाया था, वैसे सी एच को पहले इधर ले आओ, उसके बाद एक एच और लगा दो, छा बन जाएगा। जा के लिए जे, लेकिन झा लिखना है तो जे के साथ एक एच। ऐसे ही ये जो हमारा यहाँ वाई और एन लिख दो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद टा के लिए टी लिखोगे और ठा के लिए टी एच। डा के लिए डी लिखोगे तो डी को पहले इधर ले आओ, फिर एक एच लगा दो, और अना के लिए आप लगाते हो एन। ता के लिए भी टी, था के लिए भी टी एच। ऊपर और नीचे वाले सेम होते हैं ये, दा के लिए डी और ढा के लिए डी एच, और इस ना के लिए एन। अब आओ नीचे, पा के लिए आप लगाते हो पी, फा के लिए आप लगाते हो पी लिखकर एच, इसके साथ एफ भी होता है। बा के लिए अगर बी लिख रहे हो तो भा के लिए, ये जो भा है ना भा, इसके लिए आपको बी लिखकर एच लगाना होगा, माँ के लिए एम लगाओगे। आगे चलो, या के लिए लगाते हो वाई, रा के लिए लगाते हो आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी और डब्ल्यू, शाह के लिए एस एच, और इस ज्ञा पे अभी आएंगे। और इस शाह के लिए आप एस एच ही लिखते हो, लेकिन इस सा के लिए सिर्फ एस, हा के लिए एच, छा क्षत्रिय के लिए के एस एच, और इस तरह के लिए लिखते हो टी आर ए, और इस ज्ञा के लिए लिखते हो जी वाई ए। पहले तो इनको सही से रट लो, पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, ये आवाजें याद कर लो, ये आवाजें याद कर लो। ये वीडियो अमर हो जाएगी, इसे याद कर लो, ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। इसे सेव कर लेना मोबाइल पे, शेयर कर देना लोगों के साथ, ये अमर हो जाएगी वीडियो। लिख लिया, देख लिया। अब आवाजें पकड़ ली, हिंदी के मात्राओं की इंग्लिश पढ़ ली, अभी पढ़ाया था उसे देख लेना, और इसको कर लेना। अब आप कहोगे सर हाँ कर लिया, आगे आगे। सर आप अनपढ़ नहीं हो, अब आप हो गए पढ़े लिखे। आप कहोगे बस इतनी सी मैं पढ़ा लिखा हो गया, हो गया, एक अनपढ़ पढ़ा लिखा हो गया सर। साबित करूंगा यहीं पे मैं, देखो क्या करना है, देखते जाओ, जादू दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे मोटी मोटी बात आपको क्या समझनी है, सर एक अनपढ़ जो सदियों से अनपढ़ था उसको पढ़ा लिखा बना दे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, दोनों थोड़ा सा टाइम। देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर लिखे हुए, तो आप क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे एक ही तो है ये। तभी बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनो, रुकिए जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी को आज ही बदलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी सी वीडियो से जब आप इतना सीख सकते हो तो सोच के देखो मेरी इस क्लास में आने के बाद आप कितनी जल्दी अंग्रेजी को सीख सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। यहां पर मैं अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल का खा गा से पूरे हिंदुस्तान को। अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है और आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आपको लगता है, मुझसे मत पूछिए कि सर मुझे सिखा दोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं सीख पाते सर। आपको पता होना चाहिए मैं तो सीखूंगा। सर क्या आप सिखा सकते हो, थोड़ी मदद कर सकते हो? तो आओ मेरी क्लास के अंदर। यहां पर सर इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। जीरो टू हीरो का मतलब समझ रहे हो? जीरो से हीरो, यानी कि एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा कैसे बनाया जाता है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अगर आप उस फार्मूले को ले लेते हैं, ये फार्मूला आप पे मैं अप्लाई करता हूं, तो सर रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। यहां पर लाइव क्लासेस चल रही है पीडीएफ के साथ, यानी कि जो भी आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। वीकली लाइव टेस्ट होगा, आपका चेकिंग चलता रहेगा, हर हफ्ते आप कितना सीख रहे हो, कहां तक पहुंचे हो। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, यानी कि मेरा पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, प्लस लाइव क्लासेस भी होती है। यहां पर विद पीडीएफ लिखा हुआ है, यानी कि पीडीएफ के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं। और काकागा से अंग्रेजी सीखना, हिंदी वाली इंग्लिश, इंग्लिश वाली इंग्लिश सिखाने के बाद ही हम दोनों अलग नहीं होंगे। बेसिक से लेकर एडवांस पूरी ग्रामर भी आपको करवाऊंगा, यानी कि आपको वहां तक लेके जाऊंगा जिस चांद को आप छत पे बैठ के देखते हो कि यार ये लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हम कब सीखेंगे। सर आप सीख गए, बस देरी इतनी है कि आपको डिसीजन लेना है और इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 2000 रुपये। और अगर आपको लगता है फीस बहुत ज्यादा है तो आपको बता दें सर, 2000 रुपये में आप अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे सर, क्योंकि जो चीज आपको आती है हिंदी बोलना, वो आपको आपके माँ बाप ने सिखाया। आपके माँ बाप
आपको आपके दादा दादी ने सिखाया, नाना नानी ने सिखाया। यानी कि अगर उन्हें अंग्रेजी आती तो आपके पापा को आती, और आपके पापा मम्मी को आती तो आपको आती, आप यहां नहीं होते। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये कोर्स लिया और आप अंग्रेजी सीख गए तो सर आपको देखकर आपके बच्चे बोलेंगे, और आपके बच्चों के अंदर आ गई तो आपके बच्चे को देखकर उसके बच्चे बोलेंगे। वो बोलेंगे दादाजी को आती थी, पापा को आती थी, हमें भी आ गई। जिंदगी आपकी नहीं बदलेगी इस कोर्स को लेने के बाद, आपकी 7 पुश्तियां बदल जाएंगी, आने वाली जनरेशन बदल जाएगी, सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए से। ये बहुत मामूली सी बात मैंने आपको इस कोर्स में बताई है। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखा रहा हूं सर। अगर कलम पकड़नी भी नहीं आती ना तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि बदलना आपका काम है, डिसीजन तो आपको लेना है। मैं तो कर ही रहा हूं, लाखों बच्चे रोज ज्वाइन करते हैं। अगर आप तक मेरी वीडियो अभी तक नहीं पहुंची थी तो आज पहुंच गई है। आप इस कोर्स को लेकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो और अपनी 7 पुश्तियां बदल सकते हो, आप सिर्फ ये पे करके। और ये कोर्स सर 1-2 महीने का नहीं है कि मैं इतने में नहीं कर पाया, तो 1 साल का टाइम है। 1 साल हम और आप लाइव क्लास के अंदर आमने सामने रहेंगे। बहुत बच्चे हैं, आप भी आ सकते हो, आपका स्वागत है। आने के लिए 3 रास्ते आपको बता रहा हूं। पहला रास्ता है, प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन करो, वहां लिखो इंग्लिश विद मिलाप, जो कि मेरे इस चैनल का नाम है, देख लो, लिख दो वहां पर, ऐप को डाउनलोड कर लो और आप वहां से कोर्स लेके मेरी क्लास में आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन, शंका है, डाउट से कुछ पूछना है तो डायरेक्ट इन दोनों नंबर पे आप कॉल करो, हमारी टीम से बात करो या व्हाट्सएप कर दो अगर शर्म लगती है तो। और वहां पर हमारी टीम से बात करके पूरी जानकारी लेके एक छोटा सा टेस्ट दो, लिख दो मैं टेस्ट देना चाहता हूं, और उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लो। ऐप का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन, जिस वीडियो को देख रहे हो चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है कोर्स का, आप वहां से भी इस कोर्स को ले सकते हो ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल फ्री में सीख जाऊं तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक और चैनल का नाम दे रखा है जिसका नाम है ड्रीम इंग्लिश। आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां जाइए, सीरियल वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल फ्री बच्चों के लिए है जो बहुत गरीब है, जिन्हें बिल्कुल कुछ पढ़ना नहीं आता। उस चैनल पे चले जाओ सर, सारी वीडियोस एक एक करके सीरियल वाइज लाइन से लगी हुई है। आपको अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाने में 10 से 12 दिन लगेगा, वो चैनल आपको ट्रेन कर देगा। बट लाइव क्लासेस की बात कुछ और है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप इस फीस को, तो आपका स्वागत है। आज ही बात कीजिए टीम से, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप, और आइए मेरी मास्टर क्लास के अंदर। तो लिया क्या बताया, अब चलो वापस आते हैं क्लास के अंदर। देखो ये क्या लिखा है, ये है अक्षर का। मैंने पूछा ये कितने हैं, तो आपने क्या बोला, सर ये तो एक है। एक नहीं है सर ये, मैंने कहा ये 2 है। आप कहोगे 2, सीधी सी बात है, या तो आप हो अंधे या फिर मैं अंधा हूं। अब मैं आपको साबित करता हूं, दोनों में से कोई भी अंधा नहीं है, लेकिन बस एक क्या है, हमारे अंदर अंधकार है, जो हमें नॉलेज की कमी लग रही है, जिसकी वजह से हम इसको एक बोलते हैं। एक नहीं, ये 2 ही होते हैं। अब कैसे, सुनो ध्यान से। जब आप इस का उच्चारण करते हो, यानी कि इसको बोलते हो, तो बोल के देखो का, तो आप देखेंगे कि नाभि से जो आपने हवा भर के बोला, इसको बोलने की हिम्मत बनाई, का, तो का के साथ आपने नोटिस करा होगा एक आ निकलकर जमा में आ रहा है, मतलब साथ में आ रहा है का। इसीलिए आपको एक बात बता दूं कि कोई भी अक्षर जिसे आप अकेला पढ़ो, जैसे ये लिखा है प, तो ये प अकेला नहीं है सर, इसके साथ एक अ जुड़ा हुआ है। अक्षर एक ही है, बट अगर बात आई कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, इसको इंग्लिश में लिखना है, तो सर ये एक नहीं, ये दुकेला हो जाएगा, ये अकेला नहीं रहेगा। इसीलिए का एक नहीं, ये 2 है, ये मेरी भाषा में है। ये अनपढ़ को सबसे पहले बताओ आप कैसे करोगे। अगर उसको लिखना है का, तो वो का जमा आ करेगा। आप कहोगे साबित करो सर, साबित करते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है नाम किसी का, कनक, ये किसी का नाम है, मान लो कनक। अब इसकी इंग्लिश लिखनी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये याद रखना, 2 का लगे हुए हैं, एक शुरू में और एक आखिर में, और इस पे कोई मात्रा नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर कोई शब्द में अक्षर आखिरी है और उस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ध्यान रखना ये है अकेला। लेकिन ये जो ना दिखाई दे रहा है, ये भी 2 है, और इससे पहले जो ये का दिखाई दे रहा है, ये भी 2 हैं। याद रखना, का आ न आ, लेकिन ये जो आखिर वाला का है ये अकेला है, इसके आगे आ नहीं आएगा, क्योंकि आप बोल के देख लो, आप खुद ही बोल लो। एक एक बात सीधा आपके सीने में, छाती में, एक एक बात दिमाग में, भेजे में, दिल में उतरेगी। पढ़ो इसको क्या लिखा है, खुद ही बोलो मन ही मन, कनक।
तो आप ध्यान दोगे का पूरा बोला, ना पूरा बोला, लेकिन लास्ट का पूरा नहीं बोला, वो आपने आधा बोला, ऐसे कनक। कभी नोटिस करा, कभी देखी ऐसी वीडियो, किसी टीचर ने पढ़ाया आपको ये सब चीजें इतनी गहराई से? देख लो, आप खुद देख लो, हमारे कोर्स में इतनी भीड़ लगी क्यों हुई है, सोचना पड़ेगा आज आपको। ये आधा का है सर, इसीलिए इसको कनक लिखते समय जब का आ न आ पूरा पूरा है, लास्ट वाला अक्षर कभी भी किसी हिंदी के शब्द में हो, उसको जब आप इंग्लिश बनाओ तो वो अकेला लिखना, उसमें आ मत लगाना, बाकी बीच में लगा देना। तो का के साथ आ, ना के साथ आ, बट इस आखिरी वाले का के साथ आप आ नहीं लगाओगे क्योंकि इसे आपने आधा बोला भी। अब जब आप इसकी इंग्लिश लिखते हो तो अभी आपने क्या सीखा? का के लिए के, अ के लिए ए, ना के लिए एन, अ के लिए ए, और इस का के लिए सिर्फ के, कनक। आपको पढ़ा लिखा बना चुका हूं मैं। हाजिर है ये शब्द कैसे अंग्रेजी में लिख दिया फिर, और इसे आप भी लिख दोगे। अब आगे सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे इसकी इंग्लिश लिख देंगे सर। क्या लिखोगे पता है? आप ध्यान से सुनना, आप क्या लिख दोगे, देखते जाओ देखते जाओ, और यहां क्या होगा वो भी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। आप रम है, आप कहोगे सर रा, क्योंकि शुरू में लगा हुआ है आखिर में तो नहीं है, तो इसके साथ एक आ होगा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। उसके बाद आप कहोगे सर माँ लिखा हुआ है, तो माँ लिख दिया। तो अनपढ़ क्या करेगा, ध्यान से सुनना, रा के लिए आर, आ के लिए ए, और माँ के लिए एम। क्या हो गया ये रम हो गया। गलत। क्या बोला था? हिंदी वाली इंग्लिश अलग है, इंग्लिश वाली इंग्लिश अलग है। किसी भी शब्द को जब आप इंग्लिश में लिखो तो पहले अपने आप से पूछ लेना ये हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का शब्द है। क्या बोला था? बोला था ना। अभी जरा यहां देखो फिर बताऊंगा। अब ये क्या लिखा है? राम। ये तो हमारे भगवान श्री राम है। जय हो श्री राम जी की। अब देखो आज ज्ञान बटेगा। रा के लिए पहले रा, आ का डंडा लगा हुआ है तो एक आ तो आ ही जाएगा। उसके बाद माँ। अब इसकी इंग्लिश लिखो, रा आ माँ, हो गया राम। तो ये सही राम लिखा हुआ है। श्री राम जी को ऐसे ही लिखते हैं हम, श्री राम जी को ऐसे लिखते हैं, राम की इंग्लिश लिख दी हमने। बट यार ये क्या कर दिया, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये जो ड्रिंकार्ड्स होते हैं ना, उनको पता ही ये क्या लिखा है। उनसे बोल देना रम, वो खुद ही बोल देगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। रम सर, रम घुट्टी। बच्चे को जब बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो उसको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक छोटी सी बूंद डाल देना मुंह में इसके, रम बोलते हैं। ये एक शराब का नाम है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, और इसकी इंग्लिश सर RUM होती है, और ये एक इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए यहां पर ए नहीं यू आया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये इंग्लिश का वर्ड है, मैंने क्या बोला था, ये याद करने की चीज है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये इंग्लिश का वर्ड है तो आप इसको लिख नहीं पाओगे। और इसके रूल ये होते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का जो उच्चारण होता है वो आ होता है। ये सब आगे की, बहुत आगे की क्लासेस हैं आपकी, जब आप अंग्रेज बनोगे। अभी फिलहाल तो मैं आपको एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाने आया हूं एक फ्री की वीडियो के अंदर। बाकी मैंने आपको बता दिया है कोर्स के बारे में, सारा डिटेल आपने वीडियो में देख लिया होगा। नीचे नंबर्स हैं, अगर आप चाहते हो अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनना तो आप हमारी मास्टर क्लास में आ सकते हो। वहां पर मैं कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेन कर रहा हूं एक बिल्कुल अंगूठा छाप पर्सन भी 10 से 15 दिन के अंदर नाम लिखकर बैंक से पैसा निकालता है अंगूठा लगाने के बजाय। अब जरा अपना इन शब्दों को ध्यान से देखो। यहां पे लिखा है सिमरन, यहां लिखा है पुलकित, और यहां लिखा है सोनिया। सबसे पहले इसको करते हैं क्योंकि ये है 3 अक्षर का। सा पे लगी है ओ की मात्रा, मान लो सो, ओ की मात्रा लगी है, तो सा जमा ओ की मात्रा जमा ना, ना पे लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, उसके बाद है हमारा या, और या पे लगा हुआ है आ का डंडा। बस इसकी अंग्रेजी बना लो, बात बन जाएगी। सा के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, ना के लिए एन, छोटी की मात्रा है तो आई, या के लिए वाई, और आ के लिए ए, और सोनिया की स्पेलिंग हो गई। आप देख लो सोनिया ऐसे लिखा जाता है। बट अगर मैंने कहा कि आप इस सिमरन की इंग्लिश लिखो तो आप क्या करोगे? सा के लिए एस, छोटी ई की मात्रा आपने ये लगा दी, माँ के लिए आपने लिखा माँ, और माँ अकेला है बीच में है तो आ आएगा, यही ना। उसके बाद रा के लिए आप लिखोगे रा, उसके बाद रा भी बीच में है और आ लगेगा, लेकिन ना आखिर में है तो आप सिर्फ एल लगा दोगे, ना आखिर में है। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे ना तो आप एक गड़बड़ कर दोगे। आपने क्या करा है, यहां पर ये जो आ लगाया ना ये गलत लगा दिया। अब मैं बताता हूं क्यों। पहले आप देखना कि जिस हिंदी के शब्द को आप अंग्रेजी में लिख रहे हो क्या वो हिंदी का शब्द 4 अक्षर का तो नहीं है?
बनोगे मेरी तरह इंटेलिजेंट, देखते जाओ मेरी वीडियोस, ठीक है। ये हैं 4 अक्षर। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, हेलो इधर। जब भी आपको 4 अक्षर दिख गए, आपको एक ही काम करना है, 2-2 में बांट दो। इस अंग्रेजी ने आपको बहुत तंग करा है ना, चलो आओ इनसे वही काम करते हैं अंग्रेजों वाला, डिवाइड एंड रूल। मतलब फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। इनको 2-2 में बांट दो। अब 2-2 में जब बांटा तो आपने क्या बनाया? आपने बनाया सा सापे छोटी की मात्रा और मां और रा ना रन, बना दिया। अब इसको वही रूल लगा दो जो अभी तक आपने सीखा है। देखो रूल लगाऊंगा, सा जमा सापे छोटी की मात्रा जमा मां, लिखो सिम। सा के लिए एस, छोटी की मात्रा के लिए आई, मां के लिए एम। ये हो गया। तो पहले तो यहां पर एस आई एम लिख दो। अब रन पे लगाओ। रा के लिए पहले लिखा रा जमा आ जमा ना, ठीक है। रा के लिए आर, आ के लिए ए, ना के लिए एन। इस रन को यहां लगा दो। अब समझ में आया? ये देखो अब समझ में आएगा, मैं लाइन खींच दी बीच में। इसीलिए इस मां के आगे ही जो आ लगा है, अगर आपने यहां पे ए लगा दिया सर आप गलत हो जाओगे। 4 अक्षर का अगर हुआ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया था भारत में, 200 साल राज किया था, वो इसलिए किया था, डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे वो हम भाइयों में लड़ाइयां करवा रहे थे। डिवाइड क्या, वो यही कहते कह रहे डिवाइड और शासन करो। इनको पहले इनमें फूंक डालो, ये अलग अलग होंगे, आपस में लड़ेंगे, बस इनके ऊपर चढ़ जाओ। वही आप इस अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की अंग्रेजी के साथ करो। अब आप करो, मैं आ गया हूं। डिवाइड एंड रूल कर दो। 4 है तो 2-2 में बांटो, गेम खेल जाओ, वर्ड इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। इधर देखो, इसमें भी वही करूंगा मैं। डिवाइड एंड रूल गेम खत्म इसकी। अब इसे आप बड़े प्यार से लिख दोगे, पा जमा पे छोटू की मात्रा, ला के लिए एल, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अब कित के लिए का जमा में छोटी की मात्रा जमा में ता, लिखो। पा के लिए पी, छोटे की मात्रा है तो यू, ला के लिए एल पुल, का के लिए के, का पे छोटी की मात्रा है तो आई, ता के लिए टी। हो गया पुलकित, हो गया पुलकित। समझ में आया? तो ये आपने देखा सर, अंग्रेजी सीखना कोई तुक्की का काम नहीं है। ये पूरी दुनिया जो अंग्रेजी बोल रही है, पढ़ रही है, सीख रही है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मैं मानता हूं सारे नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि सब शेर के बच्चे नहीं है सर। झुंड में तो गीदड़, झुंड में तो भेड़ बकरियां जाती हैं, शेर अकेला होता है। वो सिंगों के नहीं लेहड़े, और हंस ना चले जमात, बगुले चलते हैं लाइन में बहुत सारे इकट्ठे होके। हंस 1-2 होता है, हंस सारे नहीं है, वो कभी भी झुंड में नहीं चलते। हंस इक्का दुक्का होता है, दिखाई देता है। वैसे ही बहुत लोग भीड़ लगा के अंग्रेजी सीखने आते हैं। सीखता वो है जो शेर का बच्चा है, जिसने ठान रखे कि मैं सीखूंगा। अगर आप उसमें से हो तो सर आपका स्वागत है हमारी इस मास्टर क्लास के अंदर, जहां पर पूरी दुनिया को मैं बिल्कुल का खा गा से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। और अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल का खा गा से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही डिसीजन लीजिए और आप आ सकते हैं मेरी मास्टर क्लास में। नीचे नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम से बात करो। समय खराब मत करना सर, समय नहीं आएगा। मैं भी आप ही की तरह धीरे धीरे अंग्रेजी को सीखकर आज यहां पर आ गया आप लोगों के सामने। अब आपकी बारी है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताएंगे। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया पे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।